एक्सरसाइज है 8.2 और क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 9। ये एक प्रूफ है। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट if a positive term series summation 1 to infinity an converges, then the series an an plus 1 यानी कि ये स्क्वायर रूट ऑफ an इंटू an प्लस 1, तो ये भी कन्वर्ज करती है। अच्छा, ये पहले तो ये देख लें कि ये है क्या। कि हमने प्रूव ये करना है कि अगर हमारे पास एक सीरीज़ है समिशन an, ये कोई एक सीरीज़ है जो कि कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो हमने प्रूव ये करना है कि an इंटू an प्लस 1 स्क्वायर रूट ये भी कन्वर्ज करती है, ये प्रूव करना है। गिवन ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ गिवन है कि ये एक हमारे पास सीरीज़ है जो कि कन्वर्ज कर रही है। और प्रूव हमने ये करना है कि समीशन 1 टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ an प्लस 1 ये भी कन्वर्ज करती है, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे। अब हमें पता है कि ये दो अगर हमारे पास सीरीज़ हों, सिंस हमारे पास जो है वो दोनों सीरीज़ an एंड an प्लस 1, ये दोनों क्या हैं, बोथ पॉजिटिव टर्म्स फॉर ऑल इंटीजर्स n। अब n के लिए ये सारी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, an भी और an प्लस 1 भी। तो पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं उनका हम अरिथमेटिक मीन हम कैसे फाइंड करते हैं। अरिथमेटिक मीन हम फाइंड करेंगे an प्लस an प्लस 1 ओवर 2। तो यही होता है जी अरिथमेटिक मीन का फार्मूला। अब ये हमें कहाँ से आइडिया आया कि हम अरिथमेटिक मीन इसका लिखें, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ना, ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स है। 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का क्या तरीकाकार होता है। अगर हम 2 नंबर्स का, अगर हम 5 और 6 का ज्योमेट्रिक मीन लेना चाहें, हमारे पास 2 नंबर हैं, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 नंबर हैं, एक 5 है और एक 6 है।
तो हम इसका ज्योमेट्रिक मीन लेना चाहते हैं, तो इसका क्या फार्मूला होगा कि हम 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसी तरह से अगर 3 नंबर्स होंगे हमारे पास, उसका ज्योमेट्रिक मीन हम लेना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? अगर हमारे पास 3 नंबर हैं, 5, 6, 7 कर लें। 3 नंबर्स 5, 6, 7, तो इसका अगर हम ज्योमेट्रिक मीन लेना चाहते हैं, तो इसका क्या फार्मूला होगा? ये अंडर रूट की पावर 3 आ जाएगी। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है। अगर 4 नंबर्स होंगे, तो चारों को मल्टीप्लाई करें और उसका 4th स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है? इसी तरह से 5 नंबर्स होंगे तो 5, तो n नंबर्स होंगे तो n स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो उन n जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें और उनका nth स्क्वायर रूट ले लें। तो ये होता है स्क्वायर रूट ज्योमेट्रिक मीन। अब ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं या 2 सीरीज़ हैं, 2 पॉजिटिव सीरीज़ हैं, उनका ये ज्योमेट्रिक मीन है स्क्वायर रूट ऑफ मल्टीप्लाई और दोनों को करें, तो हम उसका अरिथमेटिक मीन ले लेते हैं। अच्छा, हमने बताना है कि ये कन्वर्ज करती है। तो अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है, ये एन कन्वर्ज करता है और ये हमने प्रूव करना है कि ये कन्वर्ज, अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें, हम इस चीज़ को अरिथमेटिक मीन को प्रूव करेंगे कि ये भी कन्वर्ज करती है और ये क्योंकि इससे लेस होगी, तो इट मीन्स कि ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है इसकी वो भी कन्वर्ज करेगी। वो कैसे, अभी हम देखते हैं। अरिथमेटिक मीन तो ये हो गया। तो ज्योमेट्रिक मीन, इसको आप ऐसे लिख लें, ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एन प्लस 1, ये इसका ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ठीक है? अब हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन। ये हमने फर्स्ट ईयर सेकंड सेकंड ईयर में है, या नहीं, फर्स्ट ईयर में है ये। फर्स्ट ईयर का जो छठा चैप्टर है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला, उसमें भी है। अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन। ये ऑलवेज़ होता है, हमेशा ये ग्रेटर वैल्यूज़ ही होंगी। तो अब अगर देखें इसको, आप यहाँ पर अप्लाई करें, दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल, ग्रेटर दैन, असल में ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है, तो ग्रेटर दैन कर लें या इक्वल टू कर लें। ग्रेटर दैन इक्वल टू आप कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमें यहाँ पर ग्रेटर दैन चाहिए, हम ग्रेटर दैन ही करेंगे। तो दोनों तरफ हम सम अप्लाई कर देते हैं। वन टू इन्फिनिटी, इधर भी और इधर भी, और इसी तरह से हम इधर भी अप्लाई कर देते हैं सम, दैट इज़ वन टू इन्फिनिटी, ठीक है? यहाँ से हम 1/2 इसको बाहर लिख लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर जो चीज़ आती है, वो चीज़ ज़रा गौर करने वाली है कि हम जानते हैं कि ये ऊपर गिवन है ये चीज़ कि एन जो है वो कन्वर्ज कर रही है, ठीक है? तो जब एन कन्वर्ज करेगी, तो अगर एन में एक टर्म और इज़ाफ़ा कर दिया जाए, एन प्लस 1, एक टर्म का इज़ाफ़ा है ना, एन nth टर्म है, उसमें एक मज़ीद टर्म ऐड कर दी जाए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर हम एन कन्वर्ज करती है,
ठीक है। यहाँ पर आप कर सकते हैं सिंस an converges, देन जो an+1 होगी ये भी कन्वर्ज करेगी। अब वो कैसे? कि an में समझ लें n टर्म्स हैं और n टर्म्स कन्वर्ज कर रही हैं, तो n टर्म में एक टर्म का और इजाफा कर दिया तो n+1 बन जाती है, तो वो भी फिर कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो ये क्योंकि सीरीज़ है तो आप इसको सम के तौर पर लिखें 1 to infinity। ठीक है, और ये भी सम के तौर पर, क्योंकि ये सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो सीरीज़ ये दोनों कन्वर्ज करती है, तो दो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि अगर दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऐड हो रही हो, ठीक है, तो वो भी कन्वर्ज करेगी। an+an+1 अब ये भी कन्वर्ज करेगी। अगर दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपस में ऐड हो रही हो तो वो भी कन्वर्ज ही करेगी। और अगर हम इसका हाफ ले लें 1/2 भी साथ लिखें तो फिर भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर हम ये भी कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 सॉरी यहाँ पर भी समीशन का साइन लगाना था। वन टू इन्फिनिटी कन्वर्जेस, तो ये 1/2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी कन्वर्ज ही करेगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है, यहाँ पर जो हमने पहला थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही हो तो जो छोटी सीरीज़ होगी वो भी ऑलवेज कन्वर्ज करेगी। ये हमने पढ़ा था ना। एक दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक तो ये पढ़ी थी कि अगर बड़ी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है तो छोटी उससे छोटी सीरीज़ जो होगी वो हमेशा कन्वर्ज करेगी। एक हमने ये पढ़ा था कि अगर छोटी सीरीज़ डाइवर्ज कर रही होगी तो उससे जो बड़ी सीरीज़ होगी वो भी डाइवर्ज करेगी। अब वही थ्योरम यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं कि यहाँ से आप देखें कि ये वाली सीरीज़ बड़ी है, ग्रेटर दैन है ना, ये हमने लिखा हुआ ग्रेटर दैन, तो ये सीरीज़ बड़ी है, ये सीरीज़ छोटी सीरीज़ है। ठीक है, तो बड़ी सीरीज़ अगर कन्वर्ज कर रही है तो छोटी सीरीज़ ऑलवेज कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो बाय दैट थ्योरम दिस इम्प्लाइज दैट कि ये जो सीरीज़ है ये भी कन्वर्ज करेगी। क्यों कन्वर्ज करेगी? बिकॉज़ आप ये लिख सकते हैं दिस, तो ये हमारा प्रूव हो गया। यही हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास an कन्वर्ज करती है तो ये भी कन्वर्ज करें। तो अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये कन्वर्ज कर रही है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आए।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? गिव एन एग्जांपल इन विच an and bn both divergent but sum of these series converges. क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल in which summation 1 to infinity an and bn both divergent but इनका जो सम है ये कन्वर्ज करे। ठीक है, अब ये हमने प्रूव करना है कि एक दो सीरीज हैं जो दोनों डाइवर्ज कर रही हैं, लेकिन उनका सम कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम कोई एग्जांपल ढूंढते हैं। अब एक सीरीज मैं इधर लिखता हूँ, लेट an summation an is equal to 1 over n square माइनस 1 over n। अब ये देखिए, ये एक सीरीज है जो कि डाइवर्ज करती है। अब वो कैसे हमें पता चला कि ये डाइवर्ज करती है? 1 over n समीशन 1 over n ये डाइवर्जेंट है। वो हमने एक थ्योरम नहीं पढ़ा कि 1 over n रेज टू पावर p इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1। तो अगर लेस देन 1 होगा या लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो फिर वो डाइवर्ज करेगी। तो इसमें 1 over n डाइवर्जेंट है, 1 over n स्क्वायर कन्वर्जेंट है, और डाइवर्जेंट प्लस माइनस कन्वर्जेंट जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, एक सीरीज कन्वर्ज कर रही है और एक डाइवर्ज कर रही है, और दोनों को ऐड करें या माइनस करें तो वो डाइवर्ज करती हैं। क्लियर होगी बात? एक सीरीज कन्वर्ज कर रही है, दूसरी सीरीज डाइवर्ज कर रही है, और दोनों को ऐड करें या माइनस करें, ठीक है, तो वो डाइवर्जेंट होगी, डाइवर्ज करेगी। अब 1 over n स्क्वायर यहाँ पर कन्वर्ज करती है, 1 over n डाइवर्ज करती है, तो दोनों को माइनस किया तो ये डाइवर्ज करेगी। इसी तरह से हम लिखते हैं इसी सीरीज को ही bn, और इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये भी वही चीज़ ही कि एक सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है और एक डाइवर्ज कर रही है, उनका एडिशन जो होगा वो डाइवर्ज करेगा। तो ये दोनों सीरीज़ बोथ डाइवर्जेंट। तो ये दोनों डाइवर्जेंट है, दोनों डाइवर्ज कर रही हैं। अब इनके एडिशन हम देखते हैं। नाउ एडिशन हम इनको ऐड करें दोनों को, अगर
ए एन प्लस बी एन। तो इनको हम अगर ऐड करें तो वो क्या बनता है? ये सॉरी इक्वल है, इनको सम करें तो प्लस 1/n² प्लस 1/n। ये दोनों को ऐड कर दिया मैंने। जब दोनों को ऐड किया तो ये क्या बनेगा? समीशन 1 टू इन्फिनिटी, और ये यहाँ पर आप देखें कि -1/n और +1/n कट गया, तो इन दोनों को ऐड करें 1/n² प्लस 1/n², तो ये क्या बनेगा? 2/n²। 2/n² बन गया। तो ये सीरीज कौन सी है? वो p>1 वाली है यहाँ पर, तो ये कन्वर्ज करेगी। ये कन्वर्जेस। तो अब हमने दो एग्जांपल्स दे दी, ये एग्जांपल दे दी कि एक हमारे पास सीरीज़ थी ये वाली an, एक सीरीज़ हमारे पास है ये bn। दोनों डाइवर्जेंट सीरीज़ थी। डाइवर्जेंट किस तरह से थी कि 1/n² कन्वर्ज करती है जबकि 1/n डाइवर्ज करती है। तो कन्वर्जेंट सीरीज़ और डाइवर्जेंट सीरीज़ को ऐड करें या माइनस करें, तो दोनों सूरतों में वो डाइवर्जेंट ही बनती है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो फिर भी डाइवर्जेंट, वो हमने an ले ली। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो फिर भी डाइवर्जेंट, वो हमने bn सीरीज़ ले ली, दोनों सीरीज़। अब an और bn को हमने ऐड किया, अब दो डाइवर्जेंट सीरीज़ को हम ऐड कर रहे हैं। जब दो डाइवर्जेंट सीरीज़ को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास जो सीरीज़ बाकी बचती है वो कन्वर्जेंट सीरीज़ बचती है। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, जिसमें हमने ये एक एग्जांपल देनी थी और ये हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि ये कन्वर्ज कर रही है। दो डाइवर्जेंट सीरीज़ लेकर हमने प्रूव कर दिया कि ये कन्वर्ज करती है। ठीक हो गया जी।